आइए जानते हैं शद्दाद के बारे में। शद्दाद कौन था और इसका क्या हाल हुआ था। तारीख लिखने वालों ने शद्दाद का जिक्र हज़रत हूद के बयान के बाद किया है, इसलिए कि उसका ताल्लुक भी आद कौम ही से था, ना कि ईमान वाले उससे नसीहत हासिल करें। आद कौम में शद्दाद और शदीद दो भाई थे, जो बड़े दौलतमंद बादशाह थे। शाम, सीरिया मुल्क में इनकी बादशाही मानी हुई बादशाही थी। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क में मुब्तला थे और खराब अकीदा रखते थे, लेकिन उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। इन दोनों में एक ने बताया कि मैंने इस आदमी से जमीन का ता खरीदा और कीमत देकर उस पर कब्जा कर किया। फिर मैंने उस जमीन में एक खजाना पाया जो मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ जमीन खरीदी है, खजाना खरीदा नहीं है, लेकिन यह लेता नहीं। दूसरे ने कहा, मैंने तो जमीन बेच दी, अब जमीन और जो कुछ इसमें है सब इसका है, इसलिए खजाना भी इसी का है, मैं उसे क्यों लूं? लेकिन इसकी समझ में यह छोटी सी बात नहीं आती। कैसा था यह अजीब व गरीब मुकदमा। अदालत ने पूछा, यह बताओ, तुम दोनों के पास कोई औलाद है? एक ने कहा एक लड़का है, दूसरे ने कहा एक लड़की है। अदालत ने फैसला सुनाया, तुम दोनों को आपस में शादी करा दो और यह खजाना इन दोनों के हवाले कर दो। ऐसा था वह इंसाफ पसंद राजा। हज़रत हूद अलैहि ने उससे भी ईमान लाने की बात कही थी, पर वह ईमान न लाया और अपने बाप दादा के धर्म शिकम पर ही मरा। शदीद के बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हज़रत हूद अलैहि ने उससे भी ईमान लाने की बात कही। बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन कबूल कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या है? हज़रत हूद ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके अज़र के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा, उसकी रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। शद्दाद बोला, यह सब कुछ नहीं, मैं तो खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां ऐश मनाऊंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का इरादा बना लिया। पूरे मुल्क से सोना चांदी, हीरे जवाहर, मुश्कंबर और मरवारीद के ढेर लग गए। एक खूबसूरत जगह भी तलाश कर ली गई। माहिर कारीगर जमा किए गए और एक मजबूत इमारत की नींव डाल दी गई। एक गरीब की उम्मीदों से भी बड़ी लंबाई, करीमों की हिम्मत से भी ज्यादा बुलंदी वाली दीवारें तैयार होने लगी। खूबसूरत और साफ सुथरी इमारत तैयार होने लगी कि आज तक ऐसी इमारत कभी तैयार न हुई। दीवारों में सोने चांदी की ईंटें चुनी गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। स्तून उसके बिल्लौरी थे और हर जगह बड़े सुंदर ढंग से जोड़ गए थे। उनकी नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे। उसके पेड़ों में मुश्क और अंबर भरवा दिया था। जिस वक्त खुश्क हवा इन पेड़ों से होकर गुजरती थी, तो रहने वालों के दिमाग खुशबू से भर जाते थे। उसकी जमीन को मिट्टी से पाटने के बजाय मुश्क व अंबर से बिछवाया था। 12,000 कंगूरे उसके महलों के चारों तरफ बनवाए थे। कंगूरों को सुर्ख सोनों से सजाया गया था। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाकर ठहराया। यह मनमोहक बाग 500 वर्ष में तैयार हुआ। पूरे मुल्क के जवाहरात इसमें लग गए। जब महल बनकर तैयार हो गया, शद्दाद को इसकी खबर दी गई। शद्दाद एक भारी फौज लेकर चला कि वह उस जन्नत को देखें और वहां क़याम करे। चलते चलते शाम हो गई और वहीं डेरा डाल दिया। इरादा था कि अब अगले दिन सफर शुरू होगा। इसी बीच उसे एक हिरन नजर आया। उसके पांव सोने के थे, सींग सोने के और आंखें याकूत की थी। शद्दाद उसे देख कर हैरान रह गया। अकेला ही घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे चल पड़ा।
जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया तो उसे एक भयानक किस्म का सवार नजर आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत बनाने से तुझे अमान मिल जाएगी या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है? शद्दाद कांप गया। पूछा, तू कौन है? बोला, मैं मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने गिड़गिड़ा कर उससे अर्ज किया, मुझे एक नज़र अपनी उस जन्नत को देख लेने दे, तो उसके तुरंत बाद ही मेरी जान निकाल लेना। बताया, यह तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत देने से मजबूर हूँ। यह कहकर उसने उसकी जान निकाल ली। जिस्म बेजान होकर रह गया, तमन्ना दिल की दिल में रह गई। तारीख की किताबों में लिखा है कि एक बार अल्लाह की ओर से इज़राइल से पूछा गया कि तू मुद्दतों से लोगों की रूह कब्ज करता है, बता क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है और उसकी जान निकालते उस वक्त तुझे दया भी आई है? बोला, खुदावंदा, मैं तो सब पर दया करता हूँ। फरमाया, किस पर ज्यादा दया की? तब इज़राइल ने बताया कि एक दिन एक कश्ती को मैंने आप ही के हुक्म से तोड़ दिया था और मौजों में घिर कर वह करती हमेशा के लिए तबाह हो गई। उस पर सवार तमाम लोग भी खत्म हो गए। हाँ, सिर्फ एक औरत बचा ली गई, जिसके पेट में बच्चा था। औरत को फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया, वहीं उसने एक लड़का जन्म दिया। आपका हुक्म हुआ कि उस औरत की भी जान निकाल लो और लड़के को वहां उस औरत के पहलू में डाल दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि इस लड़के का क्या होगा, या तो तड़प कर मर जाएगा या इसे दरिंदे खा जाएंगे। खुदावंदा, यही सोचकर मैं रो दिया। मुझे एक तो उस बच्चे पर दया आई थी और दूसरे अब आई, जब शद्दाद की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया कि उस बेचारे ने कई 100 साल में तो इमारत बनवाई थी, लेकिन वह उसे एक नज़र भी न देख सका और उसकी हसरतें दिल की दिल ही में रह गईं। अल्लाह ने फरमाया कि यह शद्दाद वही लड़का है जिस पर तूने दया की थी। मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म कर दिया था कि इसे अपनी गर्मी और सर्दी से मत सताना, बल्कि फूलों के पत्ते उड़ाकर उसके वास्ते फृश बनाओ। फिर उसके वास्ते फृश बनाया। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बहाई। इस तरह मैंने उसकी जान बचाई, पाला पोसा, यहाँ तक कि उसे हुकूमत का मालिक बना दिया। इतना सब करने के बाद भी मेरी नाशुक्री करने लगा, बल्कि खुद खुदा बनने का दावा कर बैठा। उस पर तो गजब नाजिल होना ही चाहिए था। नौजुबिल्लाही मिन राजबिल्ला। इसी तरह सद्दाद अपनी बनवाई हुई जन्नत भी नहीं देख पाया और वह दुनिया छोड़कर चला गया।